जय हिंद दोस्तों। अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनी बोइंग ने भारत को एक काफ़ी शानदार ऑफर दिया है। बोइंग कंपनी ने कहा है कि उसने जो F-15EX फाइटर जेट बनाई हुई है वो भारत को कम कीमतों में देना चाहता है। लेकिन दोस्तों क्यों, जब भारत के पास राफेल जैसी अत्याधुनिक फाइटर जेट है ही, तो फिर अमेरिका अपनी बोइंग कंपनी यानी कि जो अमेरिका की बोइंग कंपनी है वो अपनी फाइटर जेट F-15EX को भारत को क्यों देना चाहता है। साथ ही बोइंग कंपनी ने यह भी कहा है कि भारत के हिसाब से F-15EX में बदलाव कर दिए जाएंगे, यानी कि जो इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम F-15EX फाइटर जेट में तकनीकी बदलाव कर देंगे, इसके सेंसर में बदलाव कर देंगे, इसके रडार में बदलाव कर देंगे, यानी कि जो रिक्वायरमेंट इंडियन एयरफोर्स की होगी उसके हिसाब से बोइंग कंपनी अपनी फाइटर जेट F-15EX में बदलाव करने के लिए भी तैयार है। और उतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिकन बोइंग कंपनी ने यह भी कहा है कि जो आप F-15EX फाइटर जेट भारत जो हमसे खरीदेगा उसके लिए यह भी बाध्यता नहीं है कि वह हमसे इसके लिए हथियार भी खरीदे, यानी कि इसके लिए मिसाइल भी खरीदे। क्योंकि दोस्तों आमतौर पर यह होता है कि आप जिस देश से फाइटर जेट ले रहे हैं और उस फाइटर जेट में जो मिसाइल जो हथियार लगता है वो भी आपको उसी देश से लेने पड़ते हैं। लेकिन बोइंग कंपनी ने कहा है कि अगर भारत ये नहीं चाहता है कि हमसे वो हथियार ले तो इसकी वो सिर्फ हमसे फाइटर जेट ही ले सकता है, और वो भी काफी कम कीमतों पर बोइंग अभी ये ऑफर इंडियन एयरफोर्स को दिया है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि भारत को यहाँ पर क्या करना चाहिए। क्या उसे इतनी कम दामों में इस फाइटर जेट को ले लेनी चाहिए? क्योंकि दोस्तों आप जानते ही हैं कि F-15EX फाइटर जेट काफ़ी एडवांस फाइटर जेट है। हालांकि इसमें एक कमी ये है कि इसको उड़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा इंडियन एयरफोर्स को इस फाइटर जेट पर खास करके, क्योंकि ये काफ़ी महंगी फाइटर जेट है। हालांकि अभी सस्ते दामों में मिल रही है, लेकिन इसकी फ्लाइंग कॉस्ट है, काफ़ी ज़्यादा फ्लाइंग कॉस्ट होती है F-15EX फाइटर जेट की। तो आइए दोस्तों एक एक करके समझते हैं कि भारत को यहाँ पर क्या करना चाहिए। अमेरिका के इस ऑफर को ठुकरा देना चाहिए या फिर बोइंग कंपनी की फाइटर जेट F-15EX को खरीद लेनी चाहिए और अपने बेड़े में शामिल कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों F-15EX फाइटर जेट राफेल से भी ज़्यादा खतरनाक फाइटर जेट है। अगर ये इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो गई तो जो भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल है वो आसानी से F-15EX से फायर किए जा सकते हैं, और अगर ब्रह्मोस मिसाइल को F-15EX में लगा दिए जाए तो F-15EX फाइटर जेट और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी और ये चाइना के लिए अकेले ही काफ़ी हो जाएगा। इसके बाद आपको ना ही तेजस की ज़रूरत पड़ेगी ना ही राफेल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों ये अपने आप में ही एक बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट की लिस्ट में F-15EX का नाम आता है। खतरनाक क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसमें 23 हार्ड पॉइंट है, यानी कि 23 मिसाइल अलग अलग एयर टू एयर मार करने के लिए, हवा से जमीन पे मार करने के लिए, हवा से पानी में मार करने के लिए काफ़ी सारे मिसाइल इसमें ले जा सकते हैं। साथ ही जो F-15EX फाइटर जेट में जो गन दिया हुआ है वो 1 मिनट में 700 से 800 राउंड फायरिंग भी करने में सक्षम है। साथ ही इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों F-15EX फाइटर जेट की जो टॉप स्पीड है यानी कि मैक्सिमम स्पीड है वो 3704 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। दोस्तों राफेल की स्पीड 1902 किलोमीटर पर आवर की है और F-15EX फाइटर जेट की जो स्पीड है वो 3704 किलोमीटर पर आवर की है। सोचिए दोस्तों राफेल से कितनी ज़्यादा तेज उड़ती है ये फाइटर जेट। साथ ही अभी भारत को ये कम दामों में मिल रहा है। भारत को यहाँ पर दोस्तों क्या करना चाहिए? भारत को ये करना चाहिए कि अमेरिका की कंपनी बोइंग से वो कांटेक्ट करा ले कि इस फाइटर जेट की पार्ट्स भारत खुद बनाएगा। क्योंकि दोस्तों जैसे MiG-21 को इंडिया ने USSR से खरीदा था और जब USSR टूट गया 15 देशों में और उसके पार्ट्स मिलना यानी कि MiG-21 का पार्ट्स मिलना बंद हो गया, जिस वजह से आज MiG-21 को इंडियन एयरफोर्स से रिटायर करने की नौबत आ गई है। लेकिन चाइना USSR से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था कि MiG-21 का पार्ट्स हम खुद बनाएंगे। उसी तरह बोइंग कंपनी से इंडिया को ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए कि इस फाइटर जेट की पार्ट्स हम खुद बनाएंगे, आपसे नहीं लेंगे। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो निश्चित ही भारत को इतनी कम दामों में इस फाइटर जेट को अपने इंडियन एयरफोर्स में शामिल जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों हम कुछ डिटेल्स और बताते हैं F-15EX फाइटर जेट की। तो इसे 2 पायलट मिलकर उड़ाते हैं, एक भी उड़ा सकते हैं और 2 भी उड़ा सकते हैं, यानी कि 2 सीटर ये 2 पायलट इसे उड़ा सकते हैं। आकार में इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है, ये 63.9 फीट लंबा है। सोचिए दोस्तों 63 फीट यानी कि मोटा मोटी 64 फीट लंबा फाइटर जेट है। वहीं इसका विंग स्पेन 42.9 फीट की है।
और ये 18.6 फीट ऊंचा फाइटर जेट है। सोचिए दोस्तों, ये राफेल से काफी ज्यादा बड़ी फाइटर जेट है। और अगर इसके बगल में तेजस को ला दिया जाए तो तेजस दुनिया की सबसे छोटी फाइटर जेट है दोस्तों। और अगर इसके बगल में तेजस को आप रखिएगा तो तेजस इसके सामने बच्चा दिखेगा। जो रियलिटी है दोस्तों आप वो समझिए, तेजस F-15EX के सामने एक बच्चा के समान फाइटर जेट है। वहीं जो F-15EX फाइटर जेट है इसमें 2 इंजन लगे होते हैं, यानी कि ट्विन इंजन फाइटर जेट है। और F-15EX फाइटर जेट की कॉम्बैट रेंज 1272 किलोमीटर की है और वहीं ये 60,000 फीट की मैक्सिमम ऊंचाई तक जा सकती है दोस्तों। राफेल 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है और F-15EX फाइटर जेट 60,000 फीट ऊंचाई पर जाकर दुश्मनों के सीमा में जाकर घुसकर अटैक करके वापस आ सकती है। तो सोचिए दोस्तों, दुश्मनों का रडार को पता भी नहीं चलेगा कि F-15EX फाइटर जेट आई हुई थी और ये अपना काम करके वापस आ भी जाएगा। हालांकि इसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि ये बिना सीमा में घुसे ही अपना काम कर सकता है। इसकी रडार और इसकी सेंसर्स इतने ज्यादा पावरफुल दिए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स को यही करना चाहिए, इंडिया को यही करना चाहिए कि बोइंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि इस फाइटर जेट का पार्ट्स हम खुद बनाएंगे, आपसे नहीं लेंगे। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो निश्चित तौर पर इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में F-15EX फाइटर जेट शामिल होनी जरूर चाहिए। इससे चीन और पाकिस्तान को की टेंशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इस पे आपकी क्या राय है ये हमें आप कमेंट में जरूर बताना। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाते रहने के लिए, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी से रिलेटेड सभी जानकारी पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों आपका दिन शुभ हो, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।